आशा का मौसा ही पूरी फसाद की जड़ है। अगर उसने आशा के साथ वो सब गलत नहीं किया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। अरे आशा, रुको। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। आपने मुझे मसाज पार्लर में देखा था ना, लेकिन मौसा जी मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पा रही, जिसकी वजह से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करनी पड़ रही है। और आप तो जानते हो कि घर पर भी पैसे भिजवाने पड़ते हैं। लेकिन मौसा जी, सिर्फ यहाँ पर मसाज होता है, कोई गलत काम नहीं होता। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे आशा, तुम तो पुण्य का काम कर रही हो, लेकिन मेरा भी एक काम कर दो। जो तुम वहां लोगों को मसाज करती हो ना, वो मेरा भी मसाज कर दो। मौसा जी, अब मसाज करवाना चाहते हो? हाँ, हम मसाज से शुरू करते हैं। उसके बाद जो तुम मसाज के बाद उन लोगों के साथ करती हो ना, मेरे साथ भी करा। मौसा जी, मेरे हाथ छोड़िए। अरे सुन आशा, तेरी मौसी है ना बाहर गई है, शाम तक आएंगे। अरे हम दोनों फ्री हो जाएंगे, तब तक आ जा। आपको शर्म नहीं आती मौसा जी? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। चुप कर, सिर्फ मेरी ही बेटी की जैसी है। और वहां पार्लर में जो सबके साथ करती है, उन लोगों को क्या लगती है तू? बीवी? मौसा जी, मैं कोई गलत काम नहीं करती, समझे आप? आपने क्या समझ रखा है? मैं उस टाइप की लड़की हूँ क्या? मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो, समझे आप? सुन मैम, इसके बाद आशा ने फैसला किया कि वो कभी घर लौटकर वापस नहीं जाएगी। फिर वो मेरे साथ ही रहने लगी। पर इस बीच हमारा झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। फिर कुछ लोगों से पता चला कि वो अमित के साथ रहने लगी, उसके फ्लैट में। इस पूरी कहानी में गट्टू कहाँ फिट बैठता है? उसके मर्डर वाले दिन आशा उसके साथ क्या कर रही थी? मैम, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि आशा ने इस आदमी का नाम कभी हमारे सामने लिया ही नहीं। और अमित, आशा का उसके साथ क्या रिश्ता था? हाँ, अमित तो एक नंबर का याश आदमी है। मेरी गलती है, मैंने ही आशा को उससे मिलवाया था, क्योंकि आशा को काम की सख्त ज़रूरत थी। पर उसे वार्न भी किया था साथ में कि अमित से थोड़ा दूर ही रहे। पर अमित के चंगुल में फंस गई वो। उसने उसे प्यार का झूठा नाटक किया और ये भी नहीं जानती थी कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जब तक पता चला वो उसकी मजबूरी बन चुका था मैम। बस फिर वो उससे दूर भी नहीं जा सकती थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैम, घर खर्च चलाने के लिए आशा को पैसों की ज़रूरत थी, और इसके अलावा उसे अपने घर भी पैसे भेजने पड़ते थे, अपने माँ बाप को 30,000 रुपये। और मैम, इतना पैसा आज के वक्त कोई कहाँ से कमाएगा, तो इसलिए उसे इस पा में ही काम करना पड़ता था अमित के। अच्छा, एक बात बताओ, आशा से आखिरी बार कब मिले थे तुम दोनों? मैम, लक्ष्मी की उससे लड़ाई होने के बाद मैं तो उससे कभी नहीं मिला। और मैं तो मैम उसी दिन से उससे नहीं मिली। हाँ, उसके बारे में आसपास से खबर मिलती रहती थी, पर उससे मिलने कभी नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। हमारे पास सबूत है। ये तुम्हारी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पे आशा दिख रही। वो वहां आई थी और बदहवास हालत में वहां से निकल के चली गई। क्या किया था उसके साथ? पर मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे में गई थी मैं, और काफ़ी देर से लौट कर आई थी। पर रजत, तुम तो घर पे थे ना? बोलो। हाँ, वो मैं अब मुंह खोलेगा कि और चाहिए? बताता हूँ मैम। बोल। आशा उस दिन हमारे घर आई थी। हाँ, जब अमित से उसकी लड़ाई हुई थी। अरे मुझे तो पहले ही पता था अमित साला एक नंबर का कमीना आदमी है। लेकिन लक्ष्मी घर पे नहीं है, वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आती हूँ। लक्ष्मी को मेरा मैसेज दे देना। अरे लक्ष्मी नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। रजत, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? रजत, मेरा रजत, सती सावित्री बनती है मेरे आगे। क्या कर? छोड़ो मत। जी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगता था आशा चीटर है, पर तुम निकले। आपके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बंद कर। तू बोल, फिर क्या हुआ? आशा वहां से चली गई मैम। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत नशे में था मैम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अब उसी गलती की सजा भुगतेगा। मैम, आशा की माँ ये आपसे मिलने बाहर इंतजार कर रही है। चलो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अगर हम आपसे ये कहें कि इंसानी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ इंसान बल्कि देश और दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखता है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। और वो शब्द है ना, यानी कि नो।
सोचिए अपनी किसी बुरी आदत के बारे में जिसे आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर याद कीजिए उस पल को जब वो काम आप पहली बार करने जा रहे थे। और अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने उस वक्त इस शब्द ना का इस्तेमाल करके उस काम को करने से इनकार कर दिया होता, तो ये काम आज आपकी आदत में शामिल होकर आपकी परेशानी की वजह नहीं बनता। ये एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन सही वक्त और सही मौके पर ना कह पाना किस तरह के इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, ये हम देखेंगे हमारे आज के इस केस में। मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। वो लड़का मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। आप टेंशन मत लीजिए, आप अंदर आइए, अंदर आइए। टेंशन मत लीजिए, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं हम। नहीं, आप मुझे कहीं पर रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, आप टेंशन मत नहीं। अच्छा, मेरे पास अभी क्या है कि कैश खत्म हो गया है, ठीक है? तो अभी मैं एटीएम से निकाल के लाता हूँ, ठीक है? अरे मैडम जी, क्या हो गया आपको? कुछ मदद करूँ आपकी? अरे मैडम, कुछ तो बोलिए। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरा घर पास में ही है। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम्हें इतनी चोट आई हुई है। भाई साहब, आसपास में कहीं मेडिकल स्टोर है क्या? हाँ जी, ये 4 गली छोड़ के 5वीं गली है ना, वहाँ से लेफ्ट मार दीजिए। राइट हैंड साइड में ही एक मेडिकल है जो 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा, ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप परेशान मत होइए, मैंने कहा ना मैं चली जाऊँगी। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आओ। रात के 12 बज गए हैं और आप अकेली हैं। आपकी जगह पे अगर मेरी बहन होती तो मैं उसको जाने देता क्या? और वैसे भी आप मेरी बहन जैसी हैं। आइए। अरे पीछे हटिए। इस फ्लैट का ओनर, मैंने ही फोन किया था आपको। आप लोगों को ये बदबू पहले नहीं आई? मैडम, फ्लोर पे 2 जन रहते हैं। सामने वाला फ्लैट वाला दुबई में रहता है, एक फ्लैट बंद रहता है मैडम। जब बदबू ज़्यादा बढ़ गई तब हमें पता चला। मैम, सीवियर हेड इंजरीज है, लॉस ऑफ ब्लड के चलते मौत हुई है लगता है। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो। मैम, ये मोबाइल मिला। मैम, ये निशान देख रही हैं आप? शायद इसी फ्लावर से सर पे मार के किसी ने जान ली होगी। और घर की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल काफी जबरदस्त रहा, लेकिन फोर्स्ड एंट्री का भी तो कोई निशान नहीं मिला मैम। इसका मतलब लूट का केस नहीं है, जरूर किसी पहचान वाले का काम है। अपने इस टेनेंट के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? इनका नाम आकाश है, लेकिन लोग इन्हें गट्टू कह के बुलाते हैं। पिछले 3 साल से इसी फ्लैट में रह रहे हैं। मैडम अकेले हैं, शादी नहीं की है इन्होंने। जान पहचान में एक बूढ़ी दादी है जो कलकत्ता में रहती है। उनका एड्रेस है आपके पास? जी, एड्रेस है मेरे पास। इनसे कोलकाता का एड्रेस लो, कोलकाता पुलिस को भेजो इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। मैम, ये जिम स्लिप। ये देखो, 4 दिन पहले इसने 10,000 का विड्रॉल किया। हो सकता है आसपास वाले किसी एटीएम से हो। पता करो और उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। वैसे अच्छा लड़का था वो। कंप्यूटर या लैपटॉप होता है ना, उसको सुधारने का काम करता था। बिल्डिंग में किसी का भी कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो तो फ्री में ठीक कर देता था, लेकिन इससे ज़्यादा का मतलब नहीं रखता था किसी से। कौन कौन आता था उनसे मिलने, और आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर अलग अलग लोग आते थे यहाँ। कोई कंप्यूटर देने के लिए आता था तो कोई कंप्यूटर लेने के लिए। सर गए हफ्ते एक आदमी को मैंने बिना पूछे अंदर भेज दिया था, तो हमारे साहब हम पे चिल्लाने लगे। हमसे बोले कि बिना इंटरकॉम पे पूछे किसी को भी अंदर भेजा मत करो।
और अगर मैं ना उठाऊं तो बोल दिया करो कि मैं घर पे नहीं हूं। सर, आखिरी बार हमारी उनसे यही बात हुई थी। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे, फुटेज दिखाओ जरा। सर, कैमरा तो यहाँ है, 15 दिन से खराब है। मैनेजर साहब को बोला है बनवाने के लिए। कोई बड़ा झगड़ा हुआ था किसी के साथ, या फिर किसी से कोई दुश्मनी? जो बात नहीं करता उसका किसी से झगड़ा कैसे होगा मैडम? हमारी जानकारी में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गट्टू का जो फोन मिला है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैम। मैम, कोलकाता पुलिस का मैसेज आया था। हमारे कहने पे वो गट्टू के कोलकाता वाले घर गए थे, लेकिन वहाँ उसकी सिर्फ दादी रहती है, काफ़ी बूढ़ी है और अल्जाइमर की बीमारी भी है। अल्जाइमर? मतलब इस मामले में उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यस मैम। एक काम करो, गट्टू के घर से सारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स साइबर सेल भेजो, देखो क्या निकलता है। इस महीने की 8 तारीख की रात की सीसीटीवी फुटेज भिजवा दीजिएगा। ठीक है साहब, मैनेजर साहब को बोल के मैं। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गट्टू की मौत 5 दिन पहले रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई थी। मौत की वजह मल्टीपल हेड इंजरीज, पीछे से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगी थी, जैसे कि कोई टेबल का कोना या ऐसा कुछ, और आगे से कोई हेवी चीज़ से वार किया गया था, जो शायद फ्लावर से हमें पे मिला था। सर, ये गट्टू का कॉल रिकॉर्ड। मैम, कॉल रिकॉर्ड में तो सस्पिशियस कुछ भी नहीं है। 5 दिन पहले आखिरी बार फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, मतलब मौत के दिन। उसके बाद बस कुछ मिस कॉल्स पड़े। मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और मोबाइल रात 10 बजे से स्विच ऑफ था। यस मैम। जिन लोगों से इसकी आखिरी बार बात हुई उन सबको थाने में बुलाओ। ओके मैम। मैम, उसे मैंने अपना लैपटॉप दिया था डाटा बैकअप के लिए, बस उसी के बारे में फॉलोअप लेने के लिए मैंने उसे 2-4 बार कॉल किया था। मैम, मेरे लैपटॉप में वायरस था, रिपेयरिंग के लिए मैंने उसको दिया था, बस इसलिए उसको मैंने बार बार फ़ोन करा। मैम, मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, बस मैंने उसे रिपेयर के लिए दिया था, इसीलिए मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया था। मैम, मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। जा सकते हो, नजर रखो इस पर। लेकिन मैम, सिर्फ इसी पे नज़र क्यों? इससे पहले भी हमने जितने भी लोगों से पूछताछ की, सब गट्टू के कस्टमर्स ही थे, और सभी ने वही जवाब दिया जो इसने दिया। तो फिर सभी ने एक से जवाब दिए, सिर्फ यही है जो अपने साथ सबूत लिए घूम रहा है, लैपटॉप की रसीद। इसका इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। गट्टू नाम के जिस शख्स का कत्ल हुआ था, ये वही शख्स था जिसने 4 दिन पहले आधी रात में एक अनजान और अकेली लड़की की गुंडों से बचाने में मदद की थी। पुलिस अब तक उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर गट्टू का कत्ल लगभग उसी वक्त हुआ था जब ये लड़की उससे मिली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिन गुंडों से गट्टू ने उस लड़की को बचाने में मदद की थी, उन्हीं गुंडों ने गट्टू का कत्ल कर दिया था? और अगर ऐसा था तो फिर वो लड़की इस वक्त कहाँ थी? क्या वो गुंडे उस लड़की को उठाकर ले गए थे, या फिर वो लड़की ही कातिल थी और गट्टू का कत्ल करके फरार हो चुकी थी? ये कुछ सवाल थे जो आने वाले वक्त में पुलिस की नींद उड़ा देने वाले थे। मैम, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है, उससे तो ये लगता है कि गट्टू बहुत शरीफ आदमी था। उसकी जान कोई भला क्यों लेगा? रावत, कोई बदमाश है तो इसका मतलब ये नहीं कभी कोई शराफत का काम कर ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई शरीफ है तो जरूरी नहीं कि कभी कोई बदमाशी की ही नहीं होगी। इस गट्टू के केस में भी कुछ ऐसा है जो उसके शराफत से मैच नहीं खाता। हमें उसी का पता लगाना है। मैडम, गट्टू जिस एटीएम से पैसा निकाला है, ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। अंदर मर्डर रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और ये फुटेज है रात के 12 बजे की। हो सकता है यही वो लड़की हो जिसने इसको आखिरी बार जिंदा देखा हो, या फिर हो सकता है इसी ने इसको मारा हो। इस फुटेज से इसकी फोटो निकलवाओ और पता करो उसके बारे में। और ये एटीएम का गार्ड थाने में बुला उसको। जी मैडम, वो दोनों तकरीबन 12 बजे आए थे और वो मैडम के हाथ में चोट भी लगी थी और कपड़े भी फटे हुए थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे क्या? कुछ सुना तुमने? मैडम, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रहे थे। भाई साहब, आसपास में कहीं मेडिकल स्टोर है क्या? जी। मेडिकल स्टोर? जी मैडम। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी मैडम। रात को 12 बजे मेडिकल स्टोर? रावत, पता लगाओ उस एरिया में ऐसे कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो पूरी रात या फिर इतनी रात तक खुले रहते हैं।
यस सर, ये दोनों करीब रात के 12 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक बोतल एंटीसेप्टिक की बोतल ली और कुछ बैंडेज, फिर चले गए यहाँ से। कुछ और बता सकते हैं इन लोगों के बारे में? कोई बातचीत हुई आपस में या आपसे? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ मैम, उन मैडम ने किसी को फ़ोन करने के लिए सर का फ़ोन मांगा था। मुझे अपना फ़ोन दीजिए ना, मेरे को एक फ़ोन करना है। हाँ, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है। भाई साहब, आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक फ़ोन करना है। नंबर देखो ज़रा। जी, आप लोग? इस लड़की को जानती हो? जी नहीं सर, पर हुआ क्या है? 8 तारीख को रात 12 बजे के आसपास इस लड़के ने तुम्हें कॉल किया था। तुमने वो कॉल रिसीव भी किया था, तो जाहिर सी बात है तुम जानती हो इसको। अब सवाल यह है कि झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? लक्ष्मी कौन है? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है रजत। हाँ, जानते हैं हम इसे, पहले मिल चुके हैं। मैं मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। तुम इस लड़की के बारे में बताओ। मैम, इस लड़की का नाम आशा है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर 6 महीने पहले हमारा झगड़ा हो गया और ये घर छोड़ के चली गई। अभी इस वक्त कहाँ है ये? मैम, मुझे नहीं पता, पर आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ किया है क्या उसने? इसे जानते हो? अपनी सहेली के साथ कभी देखा इसे? ये कौन है? इसे सर पहली बार देख रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तो जानता है इसे, क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ सर। मैं इसे लैपटॉप ठीक कराता था और इसका नाम गट्टू है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन दोनों को जानते हो, आशा को भी और गट्टू को भी? जी हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैम। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए तो। ये लड़की वही लड़की है जिसके साथ इस लड़के को आखिरी बार देखा गया, इसलिए हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसका नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ मैम, है। इसका दोस्त या कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? मैम, वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी। उनका भी नंबर चाहिए हमें। हाँ मैम। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी। ओके मैम। आशा यही रहती है? जी हाँ। कहाँ है? क्यों, क्या किया उसने? अंदर आके बात करें? हाँ हाँ, आइए ना। ये लोग कौन है? ये आशा के माता पिता हैं और ये उनका भाई है। आज ही आए हैं मिरर से आशा को ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए? जी मैडम, 4-5 दिन से हमारी बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा। हम लोगों ने फोन किया उसे, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही है। पहले बेल बज रही थी, लेकिन अब तो बेल भी बंद आ रही है। हम सब लोगों से यहाँ उसका पता लगाने के लिए आए हैं। 4 दिन से आपकी बेटी गायब है, अभी तक आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? लड़की का मामला है मैडम, हम नहीं चाहते थे कि बदनामी हो, इसलिए सोचा कि हम खुद ही तलाश कर लेते पहले। आखिरी बार 5 दिन पहले ही बात हुई थी बिटिया से। मैडम, पढ़ने के लिए भेजा था हमने उसे यहाँ। दिन में कॉलेज जाती थी और रात को कॉल सेंटर में नौकरी भी करती थी। मैं और पापा तो तैयार ही नहीं थे, लेकिन माँ की जिद की वजह से हमें उसे भेजना पड़ा। हमने शर्त रखी थी कि वो यहाँ मौसा जी के घर पे ही रहेगी, इसलिए वो यहीं रह रही थी। आखिरी बार घर से कब निकली थी? 4 दिन पहले वो बोल रही थी कि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो थोड़ा देर हो जाएगी। उसने कहा वहीं उसकी सहेली के पास रहेगी करके। और तूने हाँ कह दिया? तेरी जिम्मेदारी पर भेजा था उसे यहाँ पे हमने। इसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते सर। कई बार लक्ष्मी का नाम सुना है उसके मुंह से। बोल रही थी कि उसकी सहेली है, इसके अलावा कोई और नाम उसके मुंह से कभी सुना नहीं। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स देख के लग रहा है कि गट्टू और आशा एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को कॉल नहीं किया। आशा की ज्यादातर बातचीत हुई है अपनी फैमिली से या फ्रेंड लक्ष्मी से या अमित नाम के कोई शख्स हैं, और ये महेश। मैम, मैंने पता किया, अमित आशा का मकान मालिक है और महेश एक रेस्टोरेंट में काम करता है। मैम, वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी।
उस मकान मालिक को बोलो आशा के फ्लैट में पहुंचे। मैंने तो उसे फ्लैट रेंट पे दिया था। वो इस वक्त कहाँ हो सकती है मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या है ये सब? ये सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो उसकी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, जिसके रिकमेंडेशन पे मैंने ये फ्लैट उसे रेंट पे दिया था। तब से आज तक मैं पहली बार यहाँ आया। तलाशी लो घर की। कब रहने आई थी वो? आज से ठीक 6 महीने पहले। वो सिर्फ तुम्हारी टेनेंट थी? जी। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स तो बता रही है कि काफी बातचीत हुआ करती थी तुम दोनों के बीच। मैम वो रेंट देने में बहुत परेशान करती थी, इसलिए उसे बार बार फोन करना पड़ता था। मैम ये मोबाइल मिला है। मैम ये आशा की पहली तो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। उसके माँ बाप का कहना है कि वो यहाँ अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। उस दिन बात करते वक्त भी उसकी माँ ने यही कहा था कि 4 दिन पहले उस घर से निकल के वो ऑफिस की तरफ गई थी। अमित का कहना तो कुछ और ही है। वो बोल रहा है कि पिछले 6 महीने से आशा उसके साथ रहती है। इन लोगों में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। हमें पता लगाना है कि कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि आशा यहाँ रहा करती, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीने से वो एक रेंटेड फ्लैट में रह रही थी। नहीं मैम, ये आपको किसने बताया? वो यहीं रहती थी अपनी मौसी के साथ। पूछ लीजिए इन लोगों से। क्यों मौसा जी, कुछ सच बोलेंगे कि हमारी मदद चाहिए? हाँ, ये सच है कि पिछले 6 महीने से वो यहाँ नहीं रह रही थी। ये क्या कह रहे हो श्यामलाल? लेकिन तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो मौसा? वो यहाँ नहीं रह रही थी तो कहाँ रह रही थी? तुमने उसे जाने कैसे दिया? और हमें बताया क्यों नहीं? छोड़ो छोड़ो रोहन, छोड़ो। बताया क्यों नहीं? रोहन, बदतमीज लड़का। हिम्मत नहीं हुई हमारी। हाँ, हिम्मत नहीं थी हमें सच्चाई बताने के लिए। और क्या बताते? यही कि जैसा आप लोग आशा के बारे में सोच रहे थे, आशा बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई थी, बल्कि दोनों हाथों से कमाने के लिए आई थी। वो दिन में कॉल सेंटर में काम करती थी और रात में मसाज पार्लर में, हाँ, मर्दों वाले मसाज पार्लर में काम करती थी। इसीलिए हमने खुद ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। तुझे पड़ी थी ना उसकी जिंदगी बनाने के लिए। देख क्या बन गई हो वो, क्या बन गई हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? वो एक बार गए थे हम अपने दोस्तों के साथ गलती से, वहीं पे आशा को देखा था हमने। मौसा जी आप? आशा, मसाज पार्लर में काम करना कौन सी बुरी बात है? मैडम हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। हम लोग गलत समझते हैं इसे, इसीलिए हमने उसे कई बार समझाया कि आशा ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। उसे पैसे कमाने का चस्का लगा हुआ था, अपनी जिद पे अड़ी थी। दोनों हाथों से पैसा जो कमाना था उसको, एक नहीं सुनती थी हमारी वो। इसीलिए हमने तंग आकर उसे ये कहा कि तू यहाँ से चली जाए बस। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी आशा ऐसी थी ही नहीं। अगर ये बात सच है तो मैं उसका गला दबा दूंगा, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना। खोट अगर अपने सिक्के में हो ना तो दूसरों को कोसा नहीं करते बेटा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। शायद उसका चक्कर चल रहा था किसी महेश नाम के लड़के के साथ। वो घंटों उसके साथ बात किया करती थी। महेश? गट्टू के कत्ल की जांच अब आशा की तलाश की मुहिम में तब्दील हो चुकी थी। गट्टू के बारे में अब तक जो पुलिस को जानकारी मिली थी, उससे उसकी छवि एक शरीफ और शांत इंसान के तौर पर बन रही थी, जिसकी किसी से दुश्मनी होने की संभावना पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ आशा थी, जिसके वो रिश्तेदार उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, जिनके साथ वो इस अनजान शहर में रहती थी। तो क्या थी आशा की सच्चाई? क्या वो वाकई एक चरित्रहीन और लालची लड़की थी, जैसा कि उसके मौसी और मौसा दावा कर रहे थे, या फिर वो एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी जो इस महानगर में किसी की साजिश का शिकार हो गई थी? और वो कौन सी कड़ी है जो गट्टू और आशा को एक दूसरे से जोड़ती है? और सबसे अहम सवाल, आशा कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस महेश नाम के उस युवक से पूछताछ करने पहुंची, जिसके साथ
आशा के अफेयर होने की बात आशा की मौसी ने कही थी। नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं था। आशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और फीस न भरने की वजह से उसका कॉलेज भी छूट गया था, इसलिए वो करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही थी। मैं तो पहले से ही करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा था और नोट्स एक्सचेंज करते करते हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और वो जिस स्पा में काम करती है वो यहीं पर बगल में ही है, इसलिए लगभग रोज हमारा मिलना भी हो जाता था। तुम्हें पता है कि वो लापता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो काम पर भी नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? यही 4 दिन पहले। अपने बॉयफ्रेंड अमित की वजह से बहुत परेशान नजर आ रही थी वो। अमित उसका बॉयफ्रेंड? मतलब अमित जिसके घर में आशा रहा करती थी? जी सर। जब से लक्ष्मी ने उससे झगड़ा करके अपने घर से निकाला था, तब से आशा अमित के साथ उसी के फ्लैट में रहती थी। अच्छा, अभी तुमने कहा कि 4 दिन पहले जब उससे आखिरी बार मुलाकात हुई काफी परेशान थी, वजह बता सकते हो? कुछ बताया था उसने तुमको? नहीं, कुछ बताया तो नहीं। हाँ, लेकिन महेश, क्या मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं? तू क्या बात कर रही है? नहीं, मतलब मेरी हालत जानती है ना, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सबसे पहले ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ है? यार, मैं इस शहर में बहुत सारे सपने लेकर आई थी, मेरे सारे सपने टूट गए। इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में होती, अपने घर पर। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद आशा प्रेग्नेंट थी। पहले ये बता कि क्या सरकारी अस्पताल में अबॉर्शन होता है? और प्रेगनेंसी को लेकर अमित और उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये फोटो देखो जरा, इस आदमी का नाम गट्टू है। कभी इसे आशा के साथ देखा था? या आशा ने इसका नाम लिया हो? नहीं, इसको तो कभी नहीं देखा और ना ही आशा ने कभी इसके बारे में बताया। आशा बहुत अच्छी लड़की थी सर, अमित ही उसके लायक नहीं था। अमित के अलावा मैंने उसको किसी और के साथ कभी नहीं देखा। मेरी आशा के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, पर बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। एक बात पूछनी थी आपसे, आपका पति रिटायर्ड है, बेटा कुछ करता नहीं, घर कैसे चलता है आपका? मेरे पति की पेंशन से। वैसे 10,000 रुपए महीना तो आशा भी भेजती थी, जैसे तैसे करके हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं मैडम ये सब? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके घर वालों से कुछ पूछताछ करनी है। क्या हो रहा है मैडम? ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कह रही है? वही जो सच है, इसी वजह से आशा इनका घर छोड़कर चली गई थी। तूने मेरी बहन को हटाया? वो तेरी बेटी जैसी थी, वो तेरी बेटी जैसी थी श्यामलाल। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पे हाथ डालने की? हिम्मत कैसे हुई? नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। ये आशा का भाई रोहन काफी अग्रेसिव है। यस मैम। जिस तरह की लाइफ आशा जी रही थी, ऐसे मसाज पार्लर में काम करना, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर और उससे ही प्रेग्नेंट हो जाना, तुम्हें क्या लगता है अगर उसके भाई रोहन को पता चल गया होता तो वो क्या करता? शायद उसे मार डालता। हाँ, तो पॉसिबल है ना रावत कि सचमुच रोहन को पता चल गया था कि आशा कैसी जिंदगी जी रही और गुस्से में आकर उसी ने आशा को मार डाला हो? पॉसिबल मैम। एक काम करो, इस रोहन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसका बैंक अकाउंट डिटेल, जिस दिन आशा गायब हुई थी उस दिन रोहन की कॉल रिकॉर्ड और उसका मोबाइल लोकेशन, मुझे सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके मैम। क्या कर रहा है? नहीं बेटा, नहीं, जाने दे, जाने दे। मेरे घर से बाहर निकलो, बाहर तुम लोग दोनों। तुम्हारी बेटी हमारे लिए सर करती पहले। तुझे तो तेरे किए की सजा भगवान देंगे, कभी माफ नहीं करेंगे हम लोग तुझे। निकलो यहाँ से। मैम, रोहन के कॉल डिटेल्स। आशा के मम्मी पापा से मिलना है। देखिए मैडम, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, चले गए यहाँ से।
और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो लोग वेलकम लॉज है कोई, वहाँ रहते हैं। शुक्रिया। जी आप लोग? आशा की कुछ खबर मिली? उसी की खबर लेने आई हूँ। रोहन कहाँ है? जी यहाँ है। आशा कहाँ है? ये पता लगाना आपका काम है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुझे अपने जुर्म कबूल करने का एक मौका देने के लिए, पर ऐसे तो तू कबूल करेगा नहीं। ले जाइए। मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे मैंने क्या किया? मैडम रोहन क्यों कहाँ ले जा रही है? मैडम रोहन आशा के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने उसे अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आखिर मैंने किया क्या है? ये क्या है? ये देख, तेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो ये दिखा रहा है कि आशा हर महीने तेरे अकाउंट में 30,000 रुपए करके डाला करती थी, जिसमें से सिर्फ 10,000 निकाल के तू अपने माँ बाप को दिया करता था, बाकी का 20,000 खुद खा जाता था। और क्या क्या घपला किया तूने? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पैसों का लालच आ गया था, लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा को ये बात मत बताइएगा। सच बता, आशा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? क्या सोच रही है मैम? एक बात दिमाग में आई राहुल, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आशा जो है अमित से नहीं बल्कि गट्टू से प्रेग्नेंट हुई हो, और सभी से मदद मांगे, जब उसे मदद नहीं मिलती है तो हार कर अपने भाई से मदद मांग ली, और उसका ये भाई रोहन शायद गुस्से में आकर उसने गट्टू को मार डाला, फिर बाद में आशा को भी। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। आशा की पूरी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो मेरी बेटी नहीं मिल रही है, ऊपर से आपने मेरा रोहन भी पकड़ लिया है। मैं उसी के बारे में बात करने आई थी, उसने कुछ नहीं किया मैडम, उसे छोड़ दीजिएगा। वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी बहन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता वो मैडम। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, एक खबर मिली है। उनकी माँ अभी मेरे सामने खड़ी है। हाँ, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। मैडम मेरा रोहन। देखिए, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी बेटी मर चुकी है। ये नहीं हो सकता मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, रिठाला थाने से हमें खबर मिली है, उसी एरिया में आपकी बेटी की लाश मिली है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए और घर वालों को खबर भिजवा दीजिए, हमें निकलना होगा। आप लोग यहाँ? आप सोच रही होंगी कि हम यहाँ कैसे, राइट? जब हम रोहन को थाने ले गए थे पूछताछ के लिए, तो आपने बहुत यकीन के साथ कहा था कि रोहन को पता नहीं आशा कहाँ है, और आपने अपनी यकीन की वजह भी बताई थी, पर पता नहीं क्यों वो बात मेरी गले नहीं उतरी। फिर मैंने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहा, और हमें मिला जिस रात गट्टू का मर्डर हुआ था, उस रात दिल्ली के किसी पीसीओ का कॉल आया था आपके मोबाइल पर, और वो पीसीओ गट्टू के घर के पास था, और आशा को गट्टू के साथ आखिरी बार देखा गया था। मुझे यकीन हो गया था आशा ने उस रात आप ही को कॉल किया था, है ना? हेलो माँ, माँ, माँ मुझे बचा ले माँ, माँ मुझे बचा ले माँ। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं बिल्कुल अकेली थी, इसलिए सड़क पे मैंने किसी से लिफ्ट ले ली। वो लड़का मुझे अपने घर लेके गया। मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन
ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ। तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। क्या है, इतने करीब कभी लड़की आई नहीं ना, तो अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और आप उसी वक्त मेरठ से दिल्ली आ गई। उसके बाद ये मुझे पकड़ ले जाएंगे। हाँ? मुझे पकड़ ले जाएंगे ये लोग। हाँ? नहीं बेटा, नहीं, मुझे नहीं। पकड़ के लेके जाएंगे ये लोग। कुछ नहीं होगा। पकड़ के ले जाएंगे। माँ है ना तेरे साथ। हाँ? मेरी बेटी बेहोश हो चुकी है, पागल हो गई है वो। मैं और ये नहीं चाहते थे कि आप लोग इसे फांसी पर चढ़ाएं, इसीलिए वहां से मैं इसे लेकर भाग गई और यहाँ लाके छुपा दिया। मैं क्या करती। कातिल को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रावत, कोर्ट से ऑर्डर निकालकर आशा को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। भले ही आज हम अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आज़ादी देने लगे हैं, लेकिन हम उनका विश्वास अब भी नहीं जीत पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी मौसा की ज्यादतियों का शिकार होने के बाद आशा सबसे पहले ये बात अपने माता पिता को बताती, इस हालात से निपटने के लिए उनकी मदद लेती। लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने दूसरों से सलाह और सहारा लेना ज्यादा बेहतर समझा और अपने हालात और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होती चली गई। अगर उसके माता पिता ने आज़ादी के साथ साथ उसे अपना विश्वास भी दिया होता तो शायद उसके साथ ये सब ना होता जो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारे मामले में पूरी गलती सिर्फ आशा के माता पिता की है, कुछ जिम्मेदारी आशा पर भी जाती है और उसकी गलती है ना कह पाना। अगर उसने अमित, रजत और लक्ष्मी के साथ और उनकी दोस्ती को ना कहते हुए अच्छे दोस्तों की तलाश की होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे वो अच्छे दोस्त नहीं मिलते। लेकिन अपने हालात से हार मानकर अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को वो सिर्फ हाँ और हाँ कहती गई और धोखा खा बैठी। हम अपनी बेटियों को आज़ादी दें, लेकिन साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाएं कि गलती चाहे उनसे हुई हो या उनके साथ हुई हो, हम उनका साथ देंगे और साथ ही उन्हें जीवन में ना कहने का महत्व जरूर सिखाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।